नमस्कार आदाब। आज मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता फिरोज अहमद, जिन्होंने अपनी ज़मीनी राजनीति शुरू की। फिरोज भाई, कब से राजनीति में आए आप? मैं 2004 से कांग्रेस सेवा दल से राजनीति में शुरुआत की है। मैं कांग्रेस सेवा दल का जिला अध्यक्ष रहा और उसके बाद मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव रहा। आज मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और राजधानी लखनऊ का प्रभारी हूँ। और अब आज हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी ने मुझे इस लायक समझा कि 188 से मैं आज कांग्रेस का कैंडिडेट हूँ। प्रत्याशी बन गए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या जन समर्थन मिल रहा है? जन समर्थन तो भरपूर मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में एकदम लहर बना के चलने वाली है। यूपी 2017 में यूपी के दो बेटे गठबंधन में थे और यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी जीतता है, 86,000 वोट पाता है और गठबंधन प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहता है। तो इस लड़ाई को किस तरीके देखते हैं आप? देखिए, वो जो गठबंधन था वो हमारा सही नहीं था हमारी पार्टी के लिए। इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, रियलाइज़ किया। क्यों? क्योंकि हमारा एक नारा था, आपको पता होगा, यूपी 27 साल यूपी बिहार, उस वक्त एक नारा था। हम लोगों ने खूब उसको प्रचार किया और वर्तमान सरकार के खिलाफ भी किया। और वर्तमान सरकार कौन थी? अखिलेश यादव जी की सरकार थी उस वक्त। हम उन्हीं के साथ अलायंस करके जो हमने कहा था उसको हम मतलब वहीं हम क्लोज कर गए, एक तरीके से कहिए। वो हमारी एक रणनीतिक भूल थी, वो गठबंधन इस वजह से हुआ ऐसा। वही गठबंधन प्रत्याशी आज आपके सामने हैं, लड़ाई कितनी कठिन मानते हैं? मैं गठबंधन के प्रत्याशी जो आप जिनके बारे में कह रहे हैं, फिलहाल वो मुझे लड़ाई में नहीं दिखते हैं, इसलिए कि जब वो गठबंधन से नहीं जीत सके, तीसरे नंबर पर थे, तो आज वो अकेले लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कहाँ। तो वहीं बसपा के एक प्रत्याशी थे मुजीब अहमद, जो दूसरे नंबर पे थे, मुस्लिम कैंडिडेट थे, और आप भी कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो इसको पहले नंबर पे कैसे होगा? नहीं, पहले नंबर पर होगा। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी को सुल्तानपुर के बारे में एक बात बता दूं। समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर के अल्पसंख्यकों के साथ घोर अपमान किया है, उनका अपमान किया है। सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी लगातार उनको टिकट नहीं दे रही। इससे बड़ा अपमान, मतलब नेता, टिकट तो छोड़ो, नेता नहीं पैदा कर रही समाजवादी पार्टी यहाँ सुल्तानपुर। इससे ज़्यादा अपमान क्या होगा? सुल्तानपुर का स्थानीय मुद्दा क्या है विधानसभा का, जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? ये स्थानीय मुद्दा तो सीवर लाइन है। सीवर लाइन होना चाहिए यहाँ। इसकी हमारी नज़र में है सीवर लाइन, और दूसरी है जाम होता है, और दूसरा बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हम कोशिश करेंगे जैसे कांग्रेस की सरकार आए तो वो बेरोजगारी होगी। आप पे एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। किस तरीके से इस आरोप का जवाब देंगे आप? नहीं, कौन लगा रहा है भाई? ये आरोप कौन लगा रहा है? विपक्ष के ही कुछ लोग लगा रहे हैं आपके ऊपर। विपक्ष के लोग फर्जी तरीके से बात कर रहे हैं। हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? ये सपा के ही लोग बोल रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, एक बात, आपने अच्छा नाम ले लिया सपा का, तो मुझे आज पहली बार मैं इस बात को सुन रहा हूँ। एकाएक मैं चौंक गया। आपने कहा तो सपा और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू दोनों हैं। ये दोनों एक दूसरे से गेम खेलते हैं। वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। और जनता का जो बेसिक मुद्दा है, जो ज़रूरी मुद्दा है, बेरोजगारी जो है, इनका जो ज़रूरतमंद जो भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है या जो भी चीज़ें हैं, वो करते नहीं हैं। जैसे इन्होंने समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ने कोई विकास का काम तो सुल्तानपुर में किया नहीं है। इनके नेताओं ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिस के जरिए वो जाके अपना वोट मांग सकें, जनता के बीच दोबारा जा सकें। तो इनका काम है कि तीसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ताकि वो एक दूसरे के पाले में गेम बनी रहे। ये इसीलिए यही काम करते हैं हमेशा, ये इनका यही काम है। 80-20 की राजनीति को कैसे देखते हैं? कांग्रेस में 80-20 की कोई राजनीति नहीं कभी रही है क्या? कांग्रेस में 80-20 की राजनीति? योगी जी कह रहे हैं कि 80-20। अरे भाई, योगी जी तो कुछ भी कह रहे हैं। योगी जी के कहने से क्या मतलब है? हम जो ज़मीन पे देख रहे हैं, कांग्रेस को हर समाज का, हर वर्ग का, हर जात का वोट और समर्थन मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जनता का जो प्यार है, ख़ास करके आपको बता दें, जो कोरोना काल हुआ था, जब ऑक्सीजन में लोग मर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने ही उनको ऑक्सीजन, उनके वर्कर ऑक्सीजन देने का काम किए हैं। जब हमारे बेरोजगार नौजवान प्रदेश में अपने
त्राही त्राही कर रहे थे तो कांग्रेस के लोगों ने ही उनको टिकट निकाल के यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है और दवाइयाँ देने का काम किया है, सैनिटाइजर देने का काम किया है। या उत्तर प्रदेश में जब बलात्कार हो रहे थे, रात में लाशें जलाई जा रही थीं, या जो भी मुद्दे थे, वो कांग्रेस के लीडर ही, कांग्रेस के वर्कर ही आगे बढ़ के लड़ाई लड़े हैं। जनता इस सब बातों को, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे ब्राह्मण हो, जो भी चीज़, जो भी समाज है, सबके दिलों में आज कांग्रेस बस गई है। इसलिए पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ सबसे अच्छा चुनाव लड़ेगी। सुल्तानपुर विधानसभा में ये नारा कैसे हो रहा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना उसका सपोर्ट आपको मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है भाई। मेरे पास तो डेली कम से कम 10-15 फ़ोन आते हैं कि भैया हम हर वर्ग की बात बता रहे हैं कि जिनके बारे में आप कहते हो कि ये कोर भाजपाई हैं, कोर सपाई हैं, उन वर्ग के लोगों का फ़ोन आता है कि भैया हम इस बार प्रियंका गांधी के इस नारे के साथ हैं और प्रियंका जी के आह्वान पे ये वोट करेंगे। प्रियंका जी के जैसे आपको बता दें कि जो नारे हैं लड़की उलट, जैसे स्मार्टफोन, स्कूटी, 3 सिलेंडर, बड़ा ज़बरदस्त असर है इसका। 3 सिलेंडर का, स्मार्टफोन का बच्चियों में, स्कूटी का, इलेक्ट्रॉनिक, बहुत ज़बरदस्त असर है इसके। मेरे बार कम से कम 10 फ़ोन आते हैं। तो मैं कहता हूँ बेटा आप समर्थन करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग समर्थन देंगे और यहाँ सुल्तानपुर में कांग्रेस का विधायक होगा। फिरोज अहमद खान विधायक बनते हैं तो सुल्तानपुर की जनता को क्या बड़ी सौगात देंगे जो अब तक किसी विधायक ने नहीं दी है? देखिए एक बात सुनिए आप, मैंने आपसे सीवर लाइन की बात कही। जितने हमारे कमज़ोर लोग हैं वो जब अपना लैट्रिन बनवाते हैं तो लाखों रुपए यहाँ खर्चा करते हैं। तो बुनियादी चीज़ें जो बेसिक हैं इनसे हम निजात दिलाने का काम करेंगे, कोशिश रहेगी ये हो जाए। दूसरा हमारा जाम हुआ है और तीसरा सरकार अगर बनती है तो विश्वास करिए हमारी कोशिश होगी। प्रियंका जी का जो मास्टर प्लान है, ये केनाई जैसा और चीनी मिल जैसा दूसरा उद्योगपति और शिक्षण संस्थान सुल्तानपुर में जरूर आए, जो 32 सालों में दूसरा नहीं आया है। आप पर आरोप लग रहा है कि आप वोट कटवा हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से नहीं जीतेगा। इसको लेकर जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो क्या? भाई देखिए कौन आरोप लगा रहा है, मैं वही बार बार कह रहा हूँ। मैं पहले पत्रकार हैं जिन्होंने आरोप ये बातें कही सपा हैं। के लोग ही लगा रहे हैं। भाई मैंने कहा वो सिक्के के 2 पहलू, उनको आरोप लगाना ही है। इसका मतलब है वो हमसे डर गए हैं। अगर कोई किसी पे आरोप लगा रहा है उसका क्या मतलब हुआ? वो डर गए हैं, हताश हो गए हैं। मुझे आज खुश हुआ, आपने बताया ना, तो मुझे खुशी हो रही है कि चलिए समाजवादी पार्टी का यहाँ का कैंडिडेट इस फिरोज़ अहमद से डरा हुआ है, कांग्रेस के कैंडिडेट से डरा हुआ है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये बात बताई है। मेरा आप और हौसला मेरा बढ़ जाएगा, मैं दुगने स्पीड से और मेहनत करूँगा। जब जनता के बीच में जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? नहीं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, जनता के बीच में एक मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 10 साल यहाँ से विधायक रहा, उसने कोई विकास का काम नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था उसने कोई काम नहीं किया था, मजबूरन उनको टिकट बदलना पड़ा। ये जनता में है कि भाई हम सपा, बसपा और भाजपा को देख चुके हैं, कांग्रेस को अब हमको देखना है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लाना है। आप काफ़ी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हम आपके संघर्ष को सलाम करते हैं। अब की बार आपके साथ आएंगे, ये जनता कह रही है हमारी। कांग्रेस पार्टी की ही देन है चीनी मिल, जिसकी हालत बहुत ही खस्ता है जी, उसको लेकर आपकी क्या? नहीं, खस्ता है, वर्तमान सरकार ने खस्ता किया हुआ है। तो ये कांग्रेस आए, यही तो जरूरी है कि रोजगार के संसाधन हो। कांग्रेस आएगी तभी तो ये चीनी मिल सुधरेगा, तभी तो यहाँ जो लोग हैं वो रोजगार पाएंगे। और ऐसे मैं चीनी मिल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे दूसरे संस्थान, ऐसे दूसरे उद्योग जरूर यहाँ लगेंगे। जो हालांकि कांग्रेस के शासन में सुल्तानपुर में बहुत से उद्योग लगे, लेकिन चूंकि अब ये जिला बढ़ चुका है तो ज़्यादातर जो है वो अमेठी में जा चुके हैं। एक ही संस्थान बचा हुआ चीनी मिल। मैं वादा करता हूँ कि कांग्रेस की अगर यहाँ सत्ता आती है तो जैसे पुराना गौरव जो सुल्तानपुर का था वो दोबारा हासिल किया। फिरोज भाई, आवारा पशु को लेकर किसान काफ़ी परेशान है, इसको लेकर क्या आपके मन में है? कैसे इस आवारा पशुओं से यहाँ के किसानों को निजात देंगे? देखिए, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ और मैं राजधानी का प्रभारी हूँ। मैंने बताया था लखनऊ का मैं इंचार्ज हूँ। तो हमारी पार्टी ने एक मुद्दा चलाया था, सरकार को एक सलाह दी थी जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ मॉडल कहते हैं। जैसे उसमें था कि हम लोगों ने एक राय सरकार को दिया था, एक सुझाव दिया था कि जो हमारा पशुओं की वजह से हमारे किसान भाइयों की रजगाई हो रही है, रात रात जाग के अपनी खेती की रखवाली करते हैं, उसे निजात दिलाने के लिए कि आप गौशाला गांव-गांव खोलो। अगर नहीं खोल सकते हो, जो नहीं खुला है, तो प्रहरी के रूप में
कम से कम छोटे बड़े ग्राम सभाओं में 6 से लेके 10 नौजवानों को प्रहरी के रूप में कुछ मानदेय तय करके वहाँ उनको रखो। इससे दो बातें होंगी, एक जो हमारे किसान हैं उनकी रज्जगाई जो परेशान है वो उससे निजात पाएंगे, और दूसरा हमारे जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ ना कुछ रोजगार मुहैया हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे छत्तीसगढ़ में, आप बताइए छत्तीसगढ़ में हमारा पशुओं की समस्या नहीं जानते हो क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो गोबर खरीदा जाता है। मैं खुद छत्तीसगढ़ गया हूँ, वहाँ के मॉडल को चेक करने मैंने गौशाला देखी हुई है। तो गौशाला में वहाँ ईमानदारी की बात बता दें, हमारे यहाँ जो पैरा कहते हैं, पुआल कहते हैं, वहाँ हमारे यहाँ पराली जलाई जाती है, वहाँ पराली नहीं जलाई जाती। वहाँ की सरकार उस पुआल को खरीद लेती है और खरीद के क्या करती है, गौशाला में देती है। हमारी सरकार नहीं खरीदती है, और जब खरीदेगी नहीं तो जो वर्तमान गौशाला है उसकी हालत जाके आप देख लीजिए, जो जानवर वो खाएंगे क्या। आपके पड़ोस में गौशाला बनी हुई है, 25 से 30 जानवर प्रतिदिन मरते हैं उसमें। आप पत्रकार हैं, जाकर मुआयना कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहीं बगल में खड़ा हुआ है, सिलवारा में बना हुआ है। तो क्यों ऐसा मर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके पास चारा ही नहीं है, और चारा सरकार किसानों से खरीदती है। जबकि उत्तर प्रदेश के किसी किसान से वर्तमान सरकार ने चारा खरीदा है क्या इन 5 सालों में? ये सवाल आप लोगों को सरकार से करना चाहिए कि भाई वो जानवर खरीदें, खाएंगे क्या? रातों में खोल देते हैं किसानों की उसमें, और दिन में पता चला कि किसान उनको मारता है बेचारों के उनके साथ, और उनके पेट की आग नहीं बुझती है। जानवर कम से कम 25 से 30 डेली मर रहे हैं। बगल में राम मंदिर बन रहा है, आपके चुनाव पर क्या असर होगा इसका? अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, राम मंदिर बन रहा है, ये किसी सरकार उसको बनवा रही है कि कोर्ट के माध्यम से बन रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं मोदी जी हैं तभी बन रहा नहीं, कहने की बात नहीं है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोर्ट के आदेश से बन रहा है कि किसी कोर्ट के सरकार आदेश से बन रहा है। तो बस खत्म कहानी। जब कोर्ट के आदेश से होना है, उसको सर्व समाज ने माथे पर बिठाया है कोर्ट की जजमेंट को, फिर उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है। कुछ असर आपके चुनाव में है उसका? बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है मुझे। और फिलहाल उसका तो कोई, जब भाई अगर कोई करवा रहा हो तब तो असर हो। जब वो कोर्ट के आदेश से हो रहा है और सारे समाज उसको एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो फिर किस बात की उसमें क्रेडिट लेने की बात है? फर्जी अपना कोई क्रेडिट ले, क्या मतलब है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मई जून में हम शिमला बना देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते हैं, उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है भैया, बहुत कुछ बोलते हैं वो। मई जून में शिमला बना देंगे, बताओ ठंडी ला देंगे मई जून में। चलिए, उनकी धमकी वाला तो हमेशा चलता रहता है। लास्ट में फिरोज अहमद सुल्तानपुर विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहते हैं? कैसे विकास करेंगे? किन मुद्दों पर राजनीति करेंगे? जमीनी नेता हैं आप, मैसेज क्या देना चाहते हैं जनता को? मैं अपनी प्यारी जनता से, आवाम से अपील करना चाहता हूं कि मैं 19 साल से आपके बीच में हूं, और एक भी इंसान से मेरा कभी तू मैं इस पूरे विधानसभा में या पूरे जनपद में कभी नहीं हुआ है। किसी भी एक इंसान से मैं अपनी तरीके से जितना भरसक कोशिश करता हूं लोगों को अच्छा करने के लिए, बुरा तो मैं सोचता ही नहीं, ये अच्छा करने के लिए। ये इस बात का होता है कि 19 साल का मेरा जो जीवन है उसमें सुल्तानपुर में कभी आपको कोई नहीं मिलेगा ये कहते हुए कि फिरोज का फला से मेरा झंझट हुआ है। मेरा कोई बुराई करने वाला नहीं है, ये इतना ही काफ़ी है मेरे अपने कैरेक्टर के लिए। ये सर्टिफिकेट बहुत ही है। क्या नाम है भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा नाम निजामुद्दीन है, मैं फतेहपुर ग्राम सभा के रहने वाला है, गोसाईगंज बाजार। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? इस बार तो हम कांग्रेस को वोट करेंगे। कांग्रेस को क्यों? इसलिए सारी पार्टियों को देख चुके हैं, सारे लोगों को देख चुके हैं। 2 राउंड सूरभान भी विधायक रहे, 2 राउंड संडा भी विधायक रहे, और यहाँ के लोग अब ऊब चुके हैं, लूटो मारो कंपनी से ऊब चुके हैं। सर्वो समाज में सिर्फ एक रुझान बन गया है कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ। कैसे बचेगा देश? कांग्रेस आएगी, देश बचेगा। तो फिरोज खान को कहाँ मान रहे हैं लड़ाई में? फिरोज खान को मैं 1 नंबर पे लड़ाई मान रहा हूँ। सर्वो समाज का वोट पा रहे हैं, हर समाज का, हर जात का। फिरोज खान को कहाँ से जानते हैं, कितने करीब से जानते हैं, कैसी छवि है इनकी? फिरोज खान की बहुत अच्छी छवि है। न फिरोज खान पे कोई एलिगेशन है, न इनके पास बलात्कार का कोई मुकदमा है, न चोरी का मुकदमा है, न डकैती का मुकदमा है, न ज़मीन का मुकदमा किसी ज़मीन ले लिए हों, न फरार का कोई। एकदम क्लीन प्रत्याशी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम इरफान अहमद। फिरोज खान को लड़ाई में मान रहे हैं?
हाँ बिल्कुल मान रहे हैं। मैं तो यहाँ तक मान रहा हूँ कि जो लड़ेगा इनसे ही लड़ेगा, क्योंकि एकदम साफ छवि के हैं और नीट एंड क्लीन है। अभी तक देखिए, जहाँ तक मैं और भी प्रत्याशियों की बात करूँ, जैसे भाजपा हुई या सपा हुई, तो इनको लोगों ने देखा हुआ है, इनकी कार्यशैली को देखा हुआ है, जांचा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फिरोज अहमद से ये मुकाबला करता है, जितने भी प्रत्याशी हैं। भाजपा के भी प्रत्याशी की छवि साफ है, सपा के भी प्रत्याशी की छवि साफ है। ये आप कह सकते हैं, लेकिन वो पिछले भी इस 5 साल में ना बात करके पिछले विधानसभा में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो विधानसभा छोड़ के उनको टिकट भी नहीं दिया पार्टी ने। दोबारा अब भाजपा जो ज्वाइन किए, तो अब यहाँ से टिकट, अभी तक तो ये विचार हो रहा था कि यहाँ से कोई और लड़ेगा, लेकिन अब विनोद सिंह अपना धन बल या जैसे भी इस तरीके से यहाँ आ गए हुए हैं। और विरोध तो इनका संगठन में भी है बहुत ज़्यादा, कि संगठन के ही लोग इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। यूपी में कांग्रेस बेहाल है, कैसे फिरोज अहमद जीतेंगे? तो देखिए, बेहाल तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ समय पार्टी जो है, जैसे बड़े लीडर हैं, वो अपना काम तो भरपूर करते हैं, लेकिन जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, वो हो सकता है कि हम आप तक ना पहुँचा हो, नहीं पहुँच पाता। तो इसलिए क्योंकि उसके पास कोई एक जातिगत समीकरण या जातीय वोट नहीं है, लेकिन उसके पास सारे समाज का वोट है। तो इसलिए अगर कांग्रेस जैसे थोड़ा से भी बूम करेगी, तो अभी एक आपने देखा होगा मीडिया के जरिए लोगों में नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में जो है सपा वर्सेस भाजपा हो रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे आवाम जो है वो प्रत्याशी के ऊपर जाएगी। गांधी परिवार की छोटी बहू यहाँ से सांसद हैं, मेनका गांधी, वो भी कल से चुनाव प्रचार में आ रही हैं भाजपा की ओर से। हाँ, आती हैं, लेकिन वो आए वो परिवार के लोगों से। इससे पहले भी गांधी परिवार के रहे हैं जो है, और गांधी परिवार को भाई उनकी छवि, उन पर टिप्पणी करना। वरुण गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, कुछ बात नहीं बन पाई सरकार से क्या? तो वो उनका हो सकता है कोई स्वार्थ वाला मसला हो, हर बीजेपी के लीडर का अपना कोई स्वार्थ हित हो। लखीमपुर की हिंसा को इरफान खान कैसे? लखीमपुर की हिंसा किसान आक्रोशित है और बिल्कुल नाराज है। तो इसका जवाब कैसे देगा? इसका आवाज़ हमें लगता है कि वोट के ही द्वारा इसको देगा। और जो है वेस्टर्न यूपी में तो भाजपा की हालत बहुत सी है। क्या नाम है भैया आपका? इस बार किसको विधायक चुनेंगे सुल्तानपुर विधानसभा से? फिरोज भाई को। फिरोज भाई बहुत अच्छे आदमी हैं और सब लोग को बीच में रहते हैं। हम लोग उनको वोट करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हम खैराबाद वार्ड नंबर 21। फिरोज भाई को कितने दिनों से जानते हैं? फिरोज भाई को हम लोग काफ़ी दिनों से जानते हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका अच्छा ताल्लुकात है। तो यहाँ के जो स्थानीय दो प्रत्याशी हैं भाजपा के, सपा के, उनकी भी छवि साफ है, कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे? उनमें बहुत फ़र्क है। फिरोज भाई हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं। इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा आएगा? नहीं, कोई मंदिर नहीं है, तो कोर्ट का फैसला है। आप जिस समाज से आते हैं उस समाज का भी आरक्षण सरकार धीरे धीरे खत्म करने का कहीं कोशिश तो है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ क्या कहना चाहेंगे फिरोज भाई के बारे में? फिरोज भाई बहुत अच्छे आदमी हैं। आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? मानिक चंद श्रीवास्तव में बढ़िया मुद्दे का रहने वाला हूँ, शहर का। श्रीवास्तव तो भाजपा का माना जाता है। श्रीवास्तव और भाजपा को माना जाता है, लेकिन भाजपा के पिछलग्गू हैं कायस्थ बिरादरी के लोग, इसलिए आज तक उनका कभी भाजपा ने उत्थान का सोचा ही नहीं। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि कायस्थ कहाँ है, नागड़े में गिने जाते हैं, न पिछड़े में गिने जाते हैं, वो बीच की श्रेणी में रखते हैं। तो इस बार किसको वोट देंगे, किसकी सरकार बनवाएंगे? हम तो भाई कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, कांग्रेस सरकार बनेगी और यहाँ से फिरोज भाई को वोट करेंगे। फिरोज भाई के अंदर 5 अच्छी बातें बताइए। फिरोज भाई जनता के बीच से उठे हैं, जनता के बीच में जनता का संघर्ष किए हैं, जनता की लड़ाई लड़े हैं, धरना प्रदर्शन उनकी तरफ से किए हैं। किसी भी मुद्दे पर वो
कांग्रेस पार्टी द्वारा जितने भी लोकल धरने होते थे सब में शामिल होते थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है तो आगे भी लड़ेगा, यही हमारा सोच है। जमीनी नेता जो हैं सपा के विधायक अनूप संडा भी हैं, भाजपा के जो बसपा के लीडर हैं, इनको किस नज़रिए से आप देखते हैं? भाई भाजपा तो सरकार ही है, जनता उसके अत्याचारों से ऊब चुकी है बिल्कुल। केवल हिंदू मुस्लिम लड़ा के वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। बाकी बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। केवल गेहूं और चावल देने से जनता की थोड़ी ज़रूरतें पूरी होती हैं। बाकी तो आप महंगाई तो देख ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है, सरसों तेल तक महंगा है। प्याज भी आज 2 दिन से फिर बढ़ गया उसका रेट। ये मतलब बड़े लोगों को पैसा कमवा रहे हैं, जो हाई फाई इनके बिजनेसमैन हैं, इनके साथ में इनको चंदा देने वाले। कांग्रेस की लड़ाई किस प्रत्याशी से? कांग्रेस की लड़ाई जो है वो अभी बनेगी। कांग्रेस नंबर 1 पोजीशन पे है इस समय वर्तमान में हमारे नज़र से, तो चारों तरफ हम देख रहे हैं शहर में।